हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, बहुत सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद फ्रेंड्स। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे। ओपन माइंडेड होकर के सुने। अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है हर संडे को जो कि 3 बजे होती है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाएं और वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। उस ग्रुप में सभी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। लवर्स एंड डेविल, ओ माय गॉड, क्या बात है। लवर्स एंड डेविल, यस यस एब्सोल्युटली। ये कोई डेविल है जिससे आपने कूद कूद के बहुत बहुत सारा प्यार किया, बहुत इज्जत करी, बहुत कुछ। 2 ऑफ वॉन्ड, ओके ऑलराइट फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी हो या चार्ज प्रेसेस चाहिए या आपको किसी भी प्रकार का कोई सर्विस चाहिए, तो आप सर्विस लाइक अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, एंजल्स सीखने हैं, ठीक है, प्रोटेक्शंस कैसे क्रिएट किए जाते हैं, 9 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, मुझे एंड 4 ऑफ वॉन्ड, मतलब आई मीन एंड ऑफ द डेक, क्या बात है भाई, बहुत ही अच्छी एनर्जी है। चलिए ठीक है। सो मैं आपको ये बता रही थी कि अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है, अगर आपको एंजल सीखने हैं, अपने लिए चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए या आपको मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज करें अपने और अपने लिए सर्विस बुक करें। मेरी ज़बान लड़खड़ा रही है फ्रेंड्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका जो कहना बहुत कुछ चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगी में बैलेंस हिल गया है, ठीक है, बैलेंस हिलाया गया है। यहाँ पे 2 ऑपोजिट टाइप की एनर्जीज़ हैं। यहाँ पे लव हेट रिलेशनशिप मुझे नज़र आ रही है, कुछ ना कुछ लव हेट। यहाँ पे बहुत सारा लव क्रिएट करने की कोशिश की गई होगी एंड इतना पैशन बढ़ा या इतना एग्रेशन बढ़ा, ओ माय गॉड, एग्रेशन बढ़ा है या पैशन बढ़ा है, ठीक है, पैशन बढ़ने तक तो अच्छी बात है, लेकिन एग्रेशन बढ़ना, ओ माय गॉड, मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत अब्यूज़ पता चल रहा है, थोड़ा बहुत अब्यूज़ हुआ होगा, आपकी रिलेशनशिप अजीब तरीके से ट्रांसफॉर्म हुई होगी। ये रीडिंग जिनके लिए अगर ये रेजोनेट करती है तो ये आप देखें, नहीं करती है, इट्स ओके, यू कैन स्क्रॉल डाउन, स्क्रॉल अप, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर ये रीडिंग अगर आप तक पहुंची है तो उसका कोई ना कोई मतलब आपके लिए ज़रूर है। कोई ना कोई ऐसी रिलेशनशिप ज़िंदगी में जो बहुत ढंग से शुरू हुई थी, बहुत ही प्यार से, बट इट टर्न्ड आउट टू बी डेविलिश, ओके। मुझे यहाँ पे बहुत ही डेविलिश एनर्जी फील हो रही है। इट ट्रांसफॉर्म्ड टू बी डेविलिश, ओके। यहाँ पे कोई लेडी हैं जिन्होंने अपना कलर चेंज किया है। इन्होंने पहले बहुत ही लविंग केयरिंग और लेकिन ये शायद आपके रिसोर्सेज बोले तो शायद पैसा, दिस लेडी या दिस मैन है, ये फेमिनिन एनर्जी, ये मैस्कुलिन एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। आपने किसी तरीके से बहुत मुश्किलों से आपने ये बहुत ही लविंग एक रिलेशनशिप को अपनी ज़िंदगी में आमंत्रित किया, मैनिफेस्ट किया, राइट। आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं इस रिलेशनशिप के लिए। मुझे लवर्स कार्ड के लिए डिटेल्स दें प्लीज़ एंजल्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ एक्सप्लेन दिस कार्ड मुझे, क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था, प्रेयर्स में भगवान से मांगा था कि मुझे इस तरीके का एक इंसान ज़िंदगी में एज अ लाइफ पार्टनर मिल जाए, और पब्लिकली भी आपने बहुत दिखाया होगा, लोगों के सामने डिक्लेयर किया होगा कि येस दिस इज़ माई लाइफ पार्टनर एंड वी आर वेरी हैप्पी, हम बहुत खुश हैं। शादी की होगी या शादी डिक्लेयर करी होगी। एंड ये है 9 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल, यस 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 यस। और ये लेडी को दिखावा करने का बहुत शौक है, स्टारडम का बहुत शौक है, लेकिन ये थोड़ी सी बेईमान है। आई एम सॉरी, ये थोड़ी बेईमान है, ठीक है। अगर ये लड़का भी है तो इनकी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा है, इनको ये बेईमान है, ठीक है। इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी होगी, ऐसा मुझे लगता है कि कोई ना कोई चीटिंग आपके साथ पेश आई है डेफिनेटली। एंड आ गया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको रास्ते तक नज़र नहीं आ रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो स्टक होंगे बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, उनको समझ नहीं आ रहा होगा कि क्या करें, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि बहुत ही समझदारी के साथ में आगे निर्णय लें, क्योंकि ये जो रिलेशनशिप है यहाँ पे, इसमें बहुत सारा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे हार्श आर्ग्यूमेंट, या आप ही को पलट के कह दिया गया होगा कि आप सेल्फिश हो। बट मैं आपको ये भी बता दूं कि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। एंड 2 ऑफ कप्स, ठीक है, 2 ऑफ कप्स, अगेन लवर्स की एनर्जी है ये।
ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक, आपने बहुत कोशिश की होगी कि इक्वल गिव एंड टेक हो, ठीक है। जो लाइट चली गई है फ्रेंड्स, इट्स ओके, आई विल कंटिन्यू। तो मैं आपको बता दूं, आपने बहुत कोशिश की होगी इक्वल गिव एंड टेक की, ठीक है। जितना दिया जा रहा है उतना मिले भी, मतलब और इसमें कुछ गलत बात नहीं है, ये एक फेयर एक्सपेक्टेशन है कि भैया अगर हम सम्मान दे रहे हैं, हम अपने जीवन में आपको जगह दे रहे हैं, तो आप भी हमारे को उतना जगह दो, उतनी मतलब इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए किसी भी रिलेशनशिप में, बॉय हो या गर्ल हो या जो भी हो, ठीक है। तो इक्वल गिव एंड टेक अगर नहीं है, देन इट इज़ सर्टेनली अ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। बारिश शुरू हो गई है फ्रेंड्स, बारिश शुरू हो गई है यहाँ पे। ओ, लाइट भी आ गई है मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं फ्रेंड्स जिनका दुख में रोना आ रहा है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स भी हैं और बारिश भी शुरू हो गई है अचानक से। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनकी आंखों में आंसू हैं बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप। ये कोई लव रिलेशनशिप है, ये आपके सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक या इक्वल हिस्सा ऑफ समथिंग होना ज़रूरी था, लेकिन ये नहीं हुआ, ठीक है। ये नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे किसी इंसान के दिल में चीटिंग आ चुकी है। ये जो लव है इसमें डेविल आ चुका है, ठीक है। और ये कोई बाहर का कोई इंसान है, ये इवन अगर आपका प्यार का भी रिलेशनशिप है तो यहाँ पे कोई तो इंसान है जो ब्रेन वॉश का काम करता है। ब्रेन वॉशिंग है भगवान, ये तो ब्रेन वॉशिंग वर्ड तो ऐसा हो चुका है ना, मतलब आई जस्ट हेट इट, ओके। कि किसी को ये समझाना कि जो तुम हो वो राइट नहीं है, तुम कुछ और ही हो जाओ। एक्सक्यूज़ मी भैया, क्यों हो जाए कोई भी और जना कुछ और। ये यहीं यहाँ पे ये जो लवर्स की जो एनर्जी है जो डेविल में कन्वर्ट हुई है, उसका रीज़न एकमात्र यही है कि आपको चेंज होने के लिए कोई कह रहा होगा कि आप जो हो वो राइट नहीं है, या मेरी तरह हो जाओ, या तुम अपने प्यार को प्रूव करो। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, इस चीज़ का मेरे पास रियली कोई इलाज नहीं है, ठीक है। तो आपको कोई बदलने के लिए कह रहा होगा। 5 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना, 2 कॉन्ट्रास्ट की एनर्जी है कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तब तो हम तुम्हारी ज़िंदगी को अच्छा रहने देंगे या रहने के लिए हेल्प करेंगे। अगर तुम हमारा साथ नहीं दोगे या हमारे साथ नहीं आओगे तो हम तुम्हारी ज़िंदगी को भिखारी टाइप बना देंगे। ये 100% है। एंड अदरवाइज़ भी मैं आपको बता दूं कि अगर आप उनके साथ भी होते तो भी अब्यूज़ ही होता, या अगर आपने साथ निभाया है तो यहाँ पे मुझे तो बहुत ज़्यादा अब्यूज़ दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़, फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम है, झूठे इल्ज़ाम है कि आप किसी और को पसंद करते हो, या आप यू फ्लर्ट विद अदर्स या समथिंग लाइक दैट। यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ लग रहा है जो कि आपके ऊपर इल्ज़ाम तो काफ़ी हैं। और ये है ना, ये पता है मुझे वो सुनाई दे रहा है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मुझे 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, 8 ऑफ स्वॉर्ड, 8 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। यहाँ पे ट्विन फ्लेम एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है ट्विन फ्लेम्स में हो आप। तो देखो मैं आपको ये बता दूँ, ट्विन फ्लेम्स तो वैसे भी आपस में बहुत लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स की आपस में नहीं बनती है। तो अगर आप ट्विन फ्लेम में हो और अगर आपको लगता है कि यार नहीं झेला जा रहा है तो इट्स ओके टू मूव ऑन। दो मैं ये नहीं कह सकती कि आपको मूव ऑन करना ही चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या राइट टाइम है आपके लिए क्या नहीं है, ये आपको ही सोचना है, ठीक है। दुनिया में आपने क्या कह दिया है आगे जाके इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़िंदगी बहुत बड़ी है और हर एक जो मोमेंट है वो बहुत मीनिंगफुल है और उस मीनिंग को हमें भूलना नहीं चाहिए, राइट। चलिए मैं इस डेक से भी लेना चाहूँगी, थैंक यू सो मच। चलिए देखते हैं कि चल क्या रहा है ज़िंदगी में, ये क्या है। हाँ, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनिफेस्टर, आई एम द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनिफेस्टर, आई एम द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनिफेस्टर, ओके। रोज़ अपने आप को मिरर में देख के यानी शीशे में देख करके कम से कम 51 टाइम्स नहीं तो 108 बार ज़रूर बोलें, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खुद की आंखों में देखते हुए बोलें, आई एम द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनिफेस्टर। मैं इस दुनिया की सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे बड़ी मैनिफेस्टर हूँ। मैनिफेस्ट करने को हिंदी में क्या बोलते हैं ये मुझे ध्यान नहीं है। येस एब्सोल्युटली। और आपके शब्दों में बहुत दम है फ्रेंड्स, आपके शब्दों में बहुत दम है। आप जो कह देते हो ना वो शायद मतलब उसको बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग मानते हैं, बहुत मान सम्मान है, लेकिन इसी इंसान के ये समझ में नहीं आता कि आपका मान सम्मान है, ठीक है। मुझे यहाँ पर लग रहा है ग्रीड, यहाँ पे कोई ना कोई है
गोल्ड डिगर, ठीक है, गोल्ड डिगर है ये इंसान, गोल्ड डिगर है, ठीक है। मैं आपको बता दूं यहाँ पे ये इंसान को पैसा 3 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, जो लोग भी टैरो समझते हैं वो अच्छी तरह जान रहे होंगे कि इसका क्या मतलब है। अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और अपने लिए क्लास बुक करें। क्लास नया बैच स्टार्ट होने वाला है। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे बहुत सारी बैलेंस की भी एनर्जी है, 2 ऑफ वॉन्ड भी है एंड 4 ऑफ वॉन्ड भी है। आपको ये कहा जा रहा है कि ज़िंदगी में ना आपको स्टे बैक करने की ज़रूरत नहीं है। वो कहते हैं ना ज़िंदगी में मुकाम और भी हैं, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत सारे मुकाम हैं। अगर एक चीज़ अगर आपको सही रिजल्ट्स नहीं दे रही है या सही से आपको कोई बिहेव नहीं कर रहा है तो इट्स ओके, आप मूव ऑन कर सकते हो। इसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि आप मूव ऑन ना करो, यू अंडरस्टैंड। तो 9 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड्स एंड 9 ऑफ सॉर्ड, 8 ऑफ सॉर्ड एंड 9 ऑफ सॉर्ड। आपको नींद भी नहीं आ रही होगी। यहाँ पे बहुत सारे लोग रो रहे होंगे रात को। मैंने कहा ना, मुझे यहाँ पे रोने वाली बहुत लग रहा है, रोने वाली। देखिए, रोइए मत। मैं आपको एक और बात बता दूँ बहुत अच्छे तरीके से कि आप अगर बहुत ज़्यादा दुख पालोगे अपने मन में, बहुत ज़्यादा रोगे, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। भाई ऐसा है कि आज का दुख है ना, उसको ट्राई करो जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में रैप अप करो, ख़त्म करो, कोई बात नहीं। दुख हो गया, आज अभी दुखी हो जाओ, दुख का गाना गा लो, हेयर स्टाइल मत बनाओ कोई भी, बाल फैला लो। वो पुराने ज़माने में जैसे लोग बाल बिखेर के गाना गाया करते थे, वैसे ही करो सब कुछ। बिल्कुल ही ट्रेजेडिक किंग या ट्रेजेडिक क्वीन बन जाओ, लेकिन थोड़ी सी देर के लिए। उसके बाद में वापस आ जाओ अपने रॉकिंग स्टेट में, क्योंकि आप है ना बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। अगर आप अपनी पावर को नहीं पहचानोगे तो आप बीमार हो जाओगे। और देखो भाई, ऐसा है, भूखे पेट ना भाई भजन गोपाला, ज़िंदगी की बात होती है। अगर आप सही नहीं हो ना ज़िंदगी में, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, तो फिर आपको सच्चा प्यार क्या मिल जाए, दुनिया का सबसे अच्छा प्यार भी मिल जाए ना, भगवान स्वयं अटपके आपके सामने और बोलें कि आजा बेटा अपन दोनों आराम से रहेंगे, तो भी आप उस चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाओगे। अगर आप अपनी ज़िंदगी को इंजॉय नहीं कर सकते हो तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप समझ लो इस चीज़ को कि मतलब दुनिया का, भगवान का हर बड़े से बड़ा आशीर्वाद भी फेल हो जाएगा अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है। इसीलिए कहा जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, ओके। तो रोना धोना बंद करो, हो गया जो भी हो रहा है, ठीक है ना। मतलब सामने जो दूसरा जना कर रहा है वो उसका कर्म है, आप वो करो जो आपका कर्म है, राइट। क्योंकि कर्म ही है जो लौट के आता है। और मैं आपको बता दूं कि इस व्यक्ति का भी कर्मा, मैं आपको ये दिखा देती हूँ, चलिए ये देखिए, ये जो आपकी दूसरों के साथ मिल करके जिसने आपके लिए बहुत सारे गॉसिप वॉसिप किए ना, ये कम से कम 3 लोगों के साथ मिले जुले इंसान है, ठीक है, कम से कम। और इनको 2 लोग से 3 लोग आके मिलके भड़काते हैं, लेकिन आगे देखो कितना अंधेरा है, कुछ नहीं होता। उल्टे सीधे काम करने का कोई भी नतीजा मिलता नहीं है। मोमेंटरीली किसी को लग सकता है, वो कुछ समय के लिए किसी को लग सकता है कि बहुत बढ़िया बात है, जो भी हमने किया है बहुत ही अमेजिंग है, लेकिन कुछ भी अमेजिंग नहीं है। आई एम टेलिंग यू, ये बकवास है। और अपनी ज़िंदगी का लोग खुद ही कबाड़ा निकाल देते हैं, तो निकालने दीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन आपको यही कहा जा रहा है। अच्छा, मुझे एक मेरे व्यूवर ने कहा कि आपने कुछ समय पहले कहा था, और बहुत सारे ऐसे रीडिंग्स आते हैं कि सब कुछ बढ़िया होने वाला है, सब कुछ चेंज हो जाएगा, ये वो, लेकिन हुआ तो नहीं अभी तक। तो मैं आपको ये पूछना चाह रही हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, पूरी इज्जत के साथ मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि जो साथ में हिदायत दी जाती है कि आप मूव ऑन कीजिए, आप सच बोलिए, आप आंखों में आंखें डाल करके अपनी सिचुएशन को फेस कीजिए, प्लस लगातार अपने डेवलपमेंट पे वर्क कीजिए और उस दिशा में आगे बढ़ते रहिए। क्या आप वो सब कर रहे हैं? देखिए, कर्मा तो क्रिएट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अब देखो, आज अगर सपोज़ एग्जांपल लेते हैं कि अगर आज मेरी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी चल रही है तो उसको ठीक करने का काम किसका है। सपोज़ किसी को फीवर हो जाता है तो डॉक्टर को के पास भी हमें जाना है और दवा भी हमें खानी है, और दवा के साथ में भी ढंग से अच्छा न्यूट्रिशन का पौष्टिक आहार भी हमको ही खाना है ना। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि भैया डॉक्टर ने कहा है कि तुम 5 दिन में ठीक हो जाओगे तो हो जाओगे, ऐसा नहीं होता ना बेटा। हमको मेहनत करनी पड़ती है उस डायरेक्शन में। आपको अगर आज किसी शहर में जाना है तो सिर्फ मंदिर में बैठ कर के हाथ जोड़ के कि भगवान पहुंचा दो, भगवान आपके लिए रिसोर्सेज लेके आएंगे।
भगवान आपके लिए वो चीज़ें, वो सर्कमस्टांसेस, वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे कि आपकी ज़िंदगी में रिसोर्सेज आए, फिर आप उन रिसोर्सेज को यूज़ करो और करो जो भी आपको ज़िंदगी में करना है, राइट। तो काम तो अपने को करना है ना। अगर आपने दशरथ मांझी वाली फिल्म देखी हो तो उसमें ना एक डायलॉग है कि भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान आप पे भरोसा करके बैठे हो, राइट। एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा ना, एक्शन तो आप ही को लेना पड़ेगा। जब अपने को गुस्सा आता है तो अपन सामने वाले को ना अच्छा खासा खरी खोटी सुना देते हैं, तब तो अपन नहीं कहते कि भगवान आप यू टेक द चार्ज, आप ही सामने वाले को खरी खोटी सुना दो, राइट। तो एक्शन तो लेना पड़ेगा। और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड नॉइज़ को प्लीज़ इग्नोर कर देना, मेरे हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, पता नहीं लोग, खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, लेट इट बी। ये भी कर्मा है। देखो कौन जना क्या कर्म क्रिएट कर रहा है। अगर दूसरों की ज़िंदगी में कोई लगातार परेशानियां क्रिएट करता है, लगातार शोर क्रिएट करता है, तो वो क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में, है ना। हा 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 हा। और राइट, 2 ऑफ, मैंने कहा ना कि वो लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने जीवन में, ये ब्लर विजन, उनको कभी रियलिटी का ज्ञान ही नहीं होगा। जो भी ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको डिच किया है, या ये जो गोल्ड डिगर है, इनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है, मैंने बोला ना आगे अंधेरा ही अंधेरा है। कितने भी शाणे बन जाओ, कितने भी ग्रेट बन जाओ, बट देन व्हाट, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और लोग कुएं के मेंढक बने बैठे हैं। ये जो व्यक्ति हैं जिन्होंने आपको डिच किया है, ये कुएं के मेंढक ही हैं, क्योंकि इनको लगता है कि जितना इनको दिखाई दे रहा है ना, जो विचार इनके हैं, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़, आई एम रियली सॉरी, ओके। तो दुनिया में जितना इनको दिखाई देता है, दुनिया उतनी ही बड़ी है। जितने एजुकेटेड ये हैं, उतनी ही एजुकेशन सारी दुनिया में है, या एजुकेशन का बाकी सब लोग भ्रष्ट हैं बेसिकली। जिससे भी ये लोग एग्री नहीं करते, वो सब लोग भ्रष्ट हैं। ये मूर्खता वाली अपने आप को सेल्फ अक्लेम्ड ऑनेस्ट पीपल, खुद के द्वारा डिक्लेयर किए हुए ऑनेस्ट पीपल, हम तो बहुत ऑनेस्ट हैं। लेकिन ओ माय गॉड, देखो 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स, मैंने कहा ना ये लव हेट रिलेशनशिप है। दिस लव टर्न्ड आउट टू बी द डेविल, ओ माय गॉड। एंड लवर्स, देखो भाई, एंड ऑफ द डेक इज लवर्स एंड लवर्स, हा। मैं व्हाट शुड आई से। देखो ये भी है, नीचे वाला कार्ड भी है लवर्स और ऊपर वाला भी कार्ड है लवर्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। एब्सोल्युटली ये है प्यार, बहुत सारा प्यार ही प्यार, बेशुमार, लेकिन इट टर्न्ड आउट टू बी पैशन एंड देन पैशन बिकम टॉक्सिक। देखो रिलेशनशिप्स को बहुत प्यार से संभालना होता है, रिलेशनशिप्स को डोमिनेट नहीं करना होता है कि तुम वही करोगे जो हम कह रहे हैं। और अगर ऐसा कुछ है तो भाई आपको संभलना होगा। टाइम पे संभल जाओगे तो अच्छा रहेगा, अगर सामने वाला भी टाइम पे संभल जाएगा और अपनी लिमिट को फॉलो कर लेगा तब तो बढ़िया बात है, और अगर नहीं कर पाएगा तो बहुत ही दिक्कत वाली बात है। आपको ये समझना पड़ेगा फ्रेंड्स कि अगर आपने किसी से ब्रेकअप भी किया है तो क्यों किया है। अगर कोई दूसरा बार बार गोल घूम के आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहा है तो क्यों आ रहा है, वो क्या चाह रहे हैं, ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, सोचना ही पड़ेगा। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई एम द बिगेस्ट एंड द फास्टेस्ट मैनिफेस्टर। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल की एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। अगर आपको फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करनी है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, डेफिनेटली ज्वाइन करें। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो उसके लिए भी आप व्हाट्सएप नंबर गिवन है, उस पर आप जाके मैसेज करें, ओके। मैं ओशो गाइडेंस लेती हूँ कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है आपके साथ, ये हो क्या रहा है राइट नाउ। थैंक यू सो मच। ओके बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिखरी हुई सी एनर्जी नज़र आ रही है। द ड्रीम, आपने बहुत सारे सपने देखे थे इस व्यक्ति को लेकर के, आपने ना शादी सोची थी, शादी एंड फ्यूचर प्लान बनाया था। लेकिन ये जो व्यक्ति है, आई एम सॉरी, ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा गोल्ड डिगर है। ये लड़का है या लड़की है आपके जीवन में, मुझे फेमिनिन एनर्जी नज़र आ रही है, लेकिन ये लड़का भी हो सकते हैं, ये गोल्ड डिगर है। इन्होंने आपके ऊपर कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की होगी, अपने लोगों को आपके ऊपर नज़र रखने के लिए बिठाया होगा, या आपके ही लोगों को आपके ऊपर नज़र रखने के लिए बिठाया होगा कि आप किससे बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, कहाँ आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो।
ओ माय गॉड, मतलब ये तो बड़ी बकवास सी बात है, बहुत ही बकवास सी बात है। आप यही पहनोगे, आप ऐसे ही रहोगे, आप छुप के रहोगे, आप दिखोगे, हाँ आप इतना ही कमाओगे, नहीं तो आपका पैसा उनका है। ओ माय गॉड, दिस इज़ एब्सोल्युटली रिडिकुलस एनर्जी। ऑल राइट, एंड नाउ सक्सेस, 4 ऑफ वॉन्ड एंड सक्सेस। देखो, इन्होंने आपकी सक्सेस का भरपूर फ़ायदा उठाया है, भरपूर फ़ायदा उठाया है। एंड लेट मी टेल यू, ये आपकी ज़िंदगी से गए भी हैं, और ये बार बार गलत लोग आपकी ज़िंदगी में सिर्फ इसलिए आ रहे हैं फ्रेंड्स क्योंकि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। प्लीज़ बी केयरफुल। ये एक अलर्ट, ये एक बहुत ही ज़्यादा अलर्ट वाली रीडिंग है। इट्स अ वार्निंग फॉर यू, प्लीज़ अंडरस्टैंड। आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ये इंसान ने आपकी सक्सेस का बहुत फ़ायदा उठाया है। ये आपके कंधे पे है ना सिर्फ बर्डन बन के ज़िंदगी भर चढ़ के रहना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इनके साथ में रहने से आपकी ज़िंदगी में कोई ख़ास खुशियाँ आने वाली हैं, या अभी तक कोई ख़ास खुशियाँ आई होंगी। इट इज़ जस्ट अ लाइबिलिटी, ओके। सम पीपल जस्ट बिकम लाइबिलिटी लाइक दिस, ठीक है। तो आपको, मुझे डिसीजन ऑफ कोर्स आपका है, लेकिन आप प्लीज़ बी केयरफुल। आप किसको मैनिफेस्ट कर रहे हो? जिसने आपको अब्यूज़ किया, जिसने आपके लिए ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी क्रिएट करी, आपके रिलेशनशिप्स को मैनिपुलेट करा, प्लीज़ उनको दोबारा से अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट मत कीजिए, ओके। 1 मोर कार्ड फ्रॉम ओशो। थैंक यू सो मच एंजल्स, प्लीज़ हेल्प करें। और आपके सक्सेस को इन्होंने इन्जॉय भी बहुत करा है, लेकिन अब्यूज़ भी बहुत करा है। इन्होंने आपको ये भी सुनाया होगा कि तुम अगर इफ़ यू आर अर्निंग दिस मच, तो इसका मतलब ये नहीं है तुम मुझे डोमिनेट करोगे, जबकि आप डोमिनेट नहीं कर रहे हो, ओके। ऑल राइट, ओ माय गॉड, एंड वी आर द वर्ल्ड। इन्होंने बहुत गाने गाए होंगे कि वी आर द वर्ल्ड, अपन दोनों साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है। बट एट द सेम टाइम आपके लिए जो सक्सेस है, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपके लिए सक्सेस है। गलत डिसीजन हुआ है आपका, आपने इस व्यक्ति को चूज़ किया है, यू मे मूव ऑन, ठीक है। ये मर्ज़ी डेफिनेटली आपकी है, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है कि अगर कोई टॉक्सिक पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। दिस इज़ द राइट टाइम टू मूव ऑन। प्लीज़ टेक केयर, अपना ध्यान रखिए फ्रेंड्स। बहुत ज़्यादा दुखी मत होइए, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी में मत आइए। किसी भी नेगेटिव इमोशन को अपने दिल में ज़्यादा पालने की ज़रूरत नहीं है, ओके। ऑल राइट, सो दिस वाज योर रीडिंग फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रीडिंग है आपके लिए। बैलेंस की भी एनर्जी है, इस बैलेंस को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये जो गोल्ड डिगर टाइप के लोग होते हैं, जिनको आपसे सिर्फ काम निकलवाने हैं, पैसा निकलवाना है, प्रॉपर्टी हड़पनी है, या आई डोंट नो, नेम फेम इज़्ज़त शौहरत, कुछ भी आपसे, अगर कोई इंटेंशनली कोई आपके जीवन में घुसा बैठा है, तो यू शुड से गुड बाय टू देम, ओके। एनीवेज, चॉइस इज़ योर्स, ऑफ कोर्स लाइफ भी आप ही की है, तो चॉइस भी आप ही की होनी चाहिए। चलिए, अब आपके लिए एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग के लिए या चार्ज ब्रेसलेट्स या किसी उपाय के लिए आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें। एंड अपने लिए सर्विस बुक करें फ्रेंड्स। टैरो रीडिंग के लिए, टैरो रीडिंग सीखने के लिए नया बैच स्टार्ट हो रहा है, प्लीज़ मैसेज करें और अपने लिए क्लास में सीट बुक करें जल्दी से जल्दी। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, एंड टेलीग्राम का भी चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पे आपको अपडेट मिलेगा। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए फ्री मेडिटेशन क्लास ज्वाइन करने के लिए। बहुत ही अच्छी तरीके से हमारी क्लासेस चल रही हैं। पीपल आर थैंकफुली आर बेनिफिटेड, ठीक है। चलिए, आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू खाटू श्याम जी, थैंक यू भगवान जी। रोमांस, मैंने कहा ना, यहाँ पे बहुत सारा रोमांस वाली एनर्जी है, लेकिन बस इसको ज़रूर चेक करें, ठीक है, कि अगर कोई चीज़, कोई रिलेशनशिप आपके लिए टॉक्सिक हो रहा है, ओके, रोमांस प्लस आया है लेट गो। व्हाट शुड आई से? एंजल सिर्फ आपको कंफर्मेशन दे रहे हैं कि अगर कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है स्पेशली, तो और अगर वो सही नहीं है, प्लीज़ उनको जाने दें। इट्स ओके, इट्स ओके। ज़िंदगी बहुत बड़ी है, लोग बहुत सारे हैं, इतनी सारी जनसंख्या है। भगवान ने अगर इतनी सारी जनसंख्या बनाई दी है तो उसका थोड़ा सा फ़ायदा उठा लो। मैं आपको धोखा देने के लिए नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल भी गलत बात है। बट बी फाइन, ओके, बी जस्ट बी फाइन फ्रेंड्स, जस्ट बी फाइन। यू आर वेरी इंटेलिजेंट, आप बहुत समझदार हैं, बहुत अगर समझदार हैं तो अपनी
समझदारी को अपने फेवर में यूज़ करें। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर, मैंने अभी अभी कहा, मेडिटेशन क्लास में ज़रूर आइए। जितना आप मेडिटेट करेंगे उतना अधिक आपकी ज़िंदगी सिंप्लीफाई होती जाएगी, अच्छी होती जाएगी। अगर कोई यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे जो भी लोग आते हैं मतलब रीडिंग करवाने के लिए बी असर्टिव, तो बहुत सारे लोग जिनकी ज़िंदगी में बहुत सपोज़ कोई मदर इन लॉ आई हैं, उनका अपनी बहू से उल्टा सीधा चल रहा है, या बहू है सब कुछ सही चल रहा था लेकिन अचानक से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, पास्ट लाइफ ट्रॉमास होते हैं, तो आप उनकी हीलिंग भी बुक कर सकते हैं। ट्रॉमास की वजह से होता क्या है कि हमारे फ्यूचर के जो रिलेशनशिप्स हैं या हमारे बिजनेस है या कुछ भी है, ये चीज़ें इम्पैक्ट होती रहती है। ऑल राइट, तो आप उसके लिए हीलिंग भी बुक कर सकते हैं। ऑल राइट, और आपको ये कहा जा रहा है बी असर्टिव। जब जो चीज़ करनी है ना, देयर इज़ अ बुक, ठीक है, एक किताब है, उसका नाम है पावर ऑफ नाउ। आप वो बुक ज़रूर पढ़िएगा और उसमें जो टिप्स दिए गए हैं उन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। पावर ऑफ नाउ यानी कि अभी की, राइट नाउ की पावर। जो भी काम आपको लग रहा है कि ये करना है, तुरंत कर डालो। फ्यूचर पे मत डालो कि अच्छा अभी करते हैं, परसों करते हैं। इस चक्कर में आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे बवाल मचे हुए हैं, ठीक है। इसी चक्कर में ये जो रिलेशनशिप है बहुत सारी टॉक्सिक हो गई है, ठीक है। आप याद रखिए कि जो काम जब करना होता है तभी करना होता है। जितना जल्दी और फास्ट एक्शन लेंगे उतना जल्दी स्पीड अप। लोग काम शुरू कर देते हैं लेकिन अपनी स्पीड स्लो कर देते हैं। ये बहुत सारे लोगों के लिए सुनना ज़रूरी है। आई डोंट नो, मे बी आपके ऑफिस के लिए, काम के लिए हो, घर के काम के लिए हो, कि आप काम शुरू कर देते हो लेकिन स्लो डाउन हो जाते हो। लेकिन आपको स्लो डाउन नहीं होना है। ऑल राइट, बी असर्टिव एंड मेडिटेशन कीजिए, लेट गो कीजिए और आपको लेट गो करना आता है, ठीक है, आपको लेट गो करना आता है। एंड लास्ट कार्ड इज़ लुक फॉर अ साइन। आपके लिए यूनिवर्स बहुत सारे साइंस भेजते हैं, बहुत सारे सिग्नल्स दिखाते हैं, बहुत सारे इशारे आते हैं आपको यूनिवर्स से, क्योंकि आप बहुत बड़े मैनिफेस्टर हो। इस मैनिफेस्टेशन की जो पावर है उसे ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। एंड ये जो भी गोल्ड डिगर है या ये जो भी आपके होने का फ़ायदा उठाते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनके बारे में आपको एक बार ठीक से तरीके से सोचने की ज़रूरत है और अपने बारे में भी, अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। सो दिस वॉज योर वेरी 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 पावरफुल एंड वेरी क्लियर मैसेज, अ वेरी क्लियर वार्निंग एंड अलर्ट फॉर यू, ठीक है। अब आप इसका क्या करते हो आपकी मर्ज़ी है। मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।